जय श्री गणेशाय। जय चौथ माता की। राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम गणेश जी की, कृष्ण पक्ष की गणेश जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज कौन से गणेश जी की पूजा होती है? आज पिंगल गणेश जी की पूजा होती है। पिंगल नाम के गणेश जी की पूजा होती है। कहते हैं गणेश जी की पूजा करने से घर में धन धान पुत्र संतान सभी की वृद्धि होती है। जो लोग होते हैं, जो मेरी बहनें गणेश जी की पूजा बिन के पहले से ही पुत्र है तो अपने पुत्र के लिए लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं और सुख शांति के लिए वरदान मांगती हैं। कहते हैं एक साहूकाल सा उसके 2 बेटे थे। 2 बेटे, बड़े बेटे की शादी हो गई, छोटा बेटा था उसकी भी शादी हो गई। बहू के माँ बाप दोनों गुजर गए, कोई है नहीं था। अब उस पर सारा काम करवा में घर का सारा काम वो ही घर का करती। एक दिन उसका पति बोला मैं 12 साल के लिए कहीं बाहर नौकरी जा रहा हूँ। तो उसका पति 12 साल के लिए बाहर नौकरी को चला गया और वो लौरी बहू थी। वो 12 मास जब गणेश चतुर्थी आती, जब ही गणेश चतुर्थी का व्रत रहती और पूजा पाठ बड़ी विधि विधान से करती। ससुराल में आ गई। अब ससुराल वाले इनसे बोली मैं तो गणेश जी की पूजा पाठ करती हूँ। वे बोले हम कोई गणेश जी फणेश जी नहीं जाने और नहीं हम पूजा पाठ कुछ नहीं करन दें। खेतों पे ले जाते, उस पे खेतों पर काम करवाते, घर भी काम करवाते। एक दिन मक्का नराने गए, उसने मक्का नराई। बेचारी पे थोड़ा थोड़ा नरानो आतो, उन पे नरावो न आवे। मक्का कैसे नराते हैं कैसे नहीं नराते, कहीं खुरपी लगावे कहीं नहीं लगावे। फिर मक्का पक गई। फिर वो बोली, उसकी सास और जेठानी बोली चलो मक्का की कुकरी तोड़ेंगे। तो मक्का कुकरी तोड़ने को ले गई उसे। अब एक कुकरी तोड़ती, एक कुकरी को दूसरी कुकरी को एक मटका रख लिया, उसमें डाल देती। अब सास बोली ऐसे क्यों डाल रही है? जेठानी बोली एक कुकरी क्यों डाल रही है, एक को अलग डाल रही है, एक को तोड़ के रख रही है। बोली मेरे गणेश जी के छुआ खाएंगे, अपने गणेश जी के लिए गिर रही हूँ। तो वो तो गणेश जी की भक्ति, गणेश जी की पूजा पाठ करती, चौथ मैया का व्रत करती। घर वाले ना खुश से इस बात से। फिर आषाढ़ मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आया। अब बोली मैं तो गणेश जी की पूजा करूँगी। सब घर वाले ने मना कर दी कि हम पूजा नहीं करन देंगे। कोई सास ननन सभी बोली, नन तो बेचारी कुछ नहीं कहती, जेठानी और सासी और ससुर वो भी पूजा नहीं करन देते। एक दिन उसने बोली जो गणेश जी आती है उसको विस्तार से पूजा पाठ करते हैं कि मैं स्थापना करूँगी, मूर्ति लाऊंगी घर में मट्टी की। फिर वे इसको अपने 11 दिन को नेम निभाऊंगी। सास ससुर ने और जेठानी ने उसको मारकर बाहर भगा दिया। कोई नहीं उस बात में राजी भाई कि गणेश जी की पूजा करेगी। वो तो भक्ति गणेश जी की। जाके बेचारी कुआं पे बैठ गई। अब कुआं पे जो भैया में बे देख के चली जाए, बहन तू क्यों बैठी है, कैसे बैठी है? वो बोली मैं गणेश जी की पूजा करती, मेरी सास ने और जेठानी ने और ससुर ने मुझको मार के भगा दिया है। अब बेव बेचारी सास नंदवारी थी, कहाँ ले जाएं उसको। एक कुम्हार मट्टी धोने आ रहा, वो मट्टी के बर्तन बनाता, कुम्हार और कुम्हारिया दोनों। बिन ने बैठी देखी, बिन ने पूछी बेटी क्यों बैठी है? वो बोली जेठानी ने और सास ने मेरे को मार के भगा दिया है, मैं गणेश जी की पूजा करती, मुझे पूजा ना करन दे घर में। बे बोले बे कोई बात नहीं है बेटी। कुम्हार बोला कि हमारे भी कोई लड़की नहीं है, कोई औलाद भी नहीं है, कोई बात नहीं है, इसे हम घर को ही ले चले अपने को। कुम्हार और कुम्हरिया उस लड़की को अपने घर ले गई। घर ले जाकर बोले बेटी यूँ ही समझो हम तेरे माँ बाप हैं, हमारी कोई बेटी नहीं है, हमको बेटी मिल जाएगी, तुझको माँ बाप मिल जाएंगे, खूब अच्छे रहना, अच्छे क्रियाते अपना ढंग ढंग से काम करना और न्यों मत समझना हम तेरे माँ बाप नहीं हैं।
कि वो बोली ठीक है पिताजी। अब उसने घर में रख लिया। कुम्हार बेचारा मट्टी के बर्तन बनाता और मट्टी लाता और बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाती, अच्छी अच्छी मूर्ति बनाती। तो गणेश चतुर्थी आई। गणेश चतुर्थी पे कोई मटका लेने आवे, कोई कुछ लेने आवे और सारे लोग उसके गणेश जी माई देखें। एक जनो मटका ले जाए 10 जने गणेश जी ले जाएं, एक जनो मटका ले जाए 10 जने गणेश जी ले जाएं। अब तो उसकी बहुत बिक्री होने लगी। कुम्हार पैसे वाला हो गया। मटका बना बना के और गणेश जी बना बना के वो गणेश जी बनाती, वो कुम्हार मटका बनाता। फिर वो कुम्हार अपने मटकान को लिपाई पुताई करता, वो अपने गणेश जी में रंग भरती, रोगन करती। तो गणेश जी बहुत सुंदर हो गए। अब देखो उसके बहुत ज़्यादा गणेश जी बिकने लगे। दिन दूनी रात चौगनी हो गई कुम्हार के। तो फिर गणेश जी का ऐसे रहते रहते उसे 12 साल हो गई। 12 साल हो गई। वो बोली मैं गणेश जी का विसर्जन करूँगी और मूर्ति लाऊंगी। कुमार बोला हाँ बेटी खूब ला, खूब पूजा कर। बिन में ते एक मूर्ति उसने रख ली पूजा के लिए। अब सुबह नहा में धो में कुम्हार कुम्हरिया और वो लड़की तीनों जने विधि विधान से पूजा करें गणेश जी की। करते करते उन्हें 10 दिन बीत गए। खूब विधि विधान से सुबह जगते, नहाते धोते, बाहर नहाने जाते, अपने गणेश जी पे फूल पत्ता दुर्वा चढ़ाते। अब बिन के तो बहुत घर में खुशहाली आने लगी। दिन दूनी रात चौगनी। कुम्हार तो पैसे वाला हो गया। अब बाकी गणेश जी की मूर्ति एक दिन रह गया। वो बोली कल मेरी विसर्जन हो जाएगी, पिताजी बाजा मंगा लेना, सबरे गांव वाले बुला लेना, धूमधाम से पूजा करेंगे, विसर्जन करेंगे। कि कोई बात ना बेटी, खूब कर लेना, तेरा ही पैसा है, तेने खूब कमाया, तेने अपने गणेश जी बनाए, गणेश जी बेके, खूब करना, तुझसे मने थोड़ी है कुछ काम के लिए। इतने बार में उसका पति आ गया घर पे। वो गणेश जी की तैयारी कर रही। पति बोला घर पे आए के माँ मेरी पत्नी कहाँ है। वो बोली चली गई होगी कहीं पियर में। फिर पिता से पूछी, उसने भी ऐसी कह दी। फिर अपनी भाभी से पूछी कि मेरी पत्नी कहाँ है, कि चली गई होगी कहीं अपने माई बाप के। अब नंद बोली भाई मैं बताऊंगी सही बात, तुझे पता नहीं है उसके पियर वाला तो कोई नहीं है, माँ बाप शादी करवा के मर गए, तो वो कहाँ जाएगी, जाएगी कहाँ वो। इनने मारी पीटी और यहाँ से भगा दी मार पीट कर। उसके पता है माँ बाप है ही नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, मैं सही बात बताऊंगी। अब बेचारा अबू बोला कि क्यों मारी पीटी। कि वो बोली कि मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, गणेश जी विसर्जन करूँगी, गणेश जी लाऊंगी, स्थापना करूँगी, 11 दिन की पूजा करूँगी। तो घर वाले ने मना कर दी, वो मारी पीटी। अच्छा वो बोला, अब वो बोला गणेश जी की पूजा करती होगी तो मेरी पत्नी का कुछ नहीं बिगड़ा होगा, कहीं भी होगी, किसी भी कोने में होगी, सब रात ढूंढ लूँगा। तो वो चल दिया, घर से चल दिया। चलते चलते वही कुआं आया, उसी कुएं पे बैठ गया वो भी। फिर भी भैया पानी भरवे आई। वे बोली तू क्यों बैठा है भाई। उसने कुछ ना बोला। और भैया बोली अरे कई साल पहले एक लड़की बैठी थी यहीं पे, अब ये बैठ गया। वो तो कुम्हार ने अपनी बेटी बना ली, इसे को अपना बेटा बनाएगा। वो बोला ये बात मुझसे फिर से सुनाना। वो बोला कि फिर से सुना दो इस बात को, कि एक लड़की इसी कुएं पे बैठी थी। अब उसे कुम्हार कुम्हरिया ले गए। वो बोल रही थी कि मैं सास ससुर ने मारी हूँ पीटी हूँ और मैं गणेश जी का विसर्जन करती, उन्हें करन नहीं दिया, तो इसलिए घर से निकाल रही हूँ। अब बोला उसे बता दो कहाँ है। अरे वो तो बड़ी पैसे वाली हो गई है, धूमधाम से आज गणेश जी की पूजा है, पूजा कर रही है, हम पानी ले जाएं, हमने भी देखनी है उसकी पूजा आरती, हमको भी जाना है, निमंत्रण है आज का। तो उनके पीछे पीछे चला गया। देखे तो धूमधाम से आरती पूजा हो रही।
बहुत सारे गांव वाले थे। अब उस मनस पे तो पहचानी ना, आरती है रही जैसे लम्बर आयो जैसे तैसे। वो भी सोच रही आज मेरे भी घर वाले होते तो सब पूजा में शामिल होते, आज मेरा तो कोई नहीं है। जैसे आरती कर रही जैसे उसका पति दिख गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए देखकर कि मेरा पति है, बहुत दिन में आया, पर पति पे नहीं पेचनी। जब उसका पति आरती करने लगा तो उसमें उसने हाथ लगा दिया, दोनों ने आरती कर ली और बोल रही मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। अपने पति के पैर छीन लिए, फिर सास ससुर का नंबर आया, उनके भी पैर छीन लिए, सब बातें निभा रही। आरती पूजा हो गई, विसर्जन भी हो गया, वे भी घर को आ गए। अब उसकी माँ बोली बेटी तो माँ से कुछ नहीं छिपाती, ये कौन है, क्या बात है, तुम मुझे इस बात का रहस्य बता। बोली माँ, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे पति हैं, ये 12 साल नौकरी करके आए गए हैं। इन सास ससुर ने मैं घर से नकार दी गणेश जी की खातर। अब इसी गणेश जी की पूजा करी है मैंने धूमधाम से। कुम्हार ने धूमधाम से लड़की की तैयारी की शुरू कर दी। वो बोली एक वचन है मेरा, उसे नवा दोगे तो चलूँगी। कि क्या वचन है? कि मेरे गणेश जी की पूजा मैं हर साल करूँगी और ऐसी विसर्जन करूँगी, धूमधाम से पूजा करूँगी तो मैं चल सकती हूँ। बाकी सास ससुर जेठानियाँ सभी बोली खूब धूमधाम से पूजा करना, हम तेरे साथ भी करेंगे। पहले तो नहीं करी पूजा, अब तेरे साथ करेंगे। तो अपनी बहू को घर ले आए। कुम्हार ने हीरे मोती जवाहरात हाथी घोड़ा सब दिए, खूब धूमधाम से विदा करी लड़की, बहुत सारा धन दिया और वो घर को आ गई। घर को आके बा ने बाकी पति ने और सास ससुर ने सबन ने गणेश जी की पूजा खूब धूमधाम से करी। जैसी बन सकी जैसी पूजा करी तो सभी बहनें गणेश जी की पूजा धूमधाम से करें और गणेश जी पर दुर्वा जरूर चढ़ावें, दुर्वा का हाथ चढ़ावें। मेरी बहन ये पुत्र संतान सबको देने वाली है, इसके पुत्र हों उनको धन धान देने वाली है, सौभाग्य अटल देने वाली है। गणेश जी की पूजा विधि विधान से करें। ऐसी छोटी बहू ने पूजा करी, ऐसे सभी बहन पूजा करें। देखो गणेश जी महाराज ऐसी छोटी बहू को दिया, उसके दिना बगदे ऐसे सबके बगदें। आप हमारी वीडियो सुनकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय श्री गणेशाय नमः, जय चौथ माताय नमः। आषाढ़ मास की गणेश चतुर्थी कथा बहुत ही सुख शांति देने वाली है, धन धान को देने वाली है, पुत्र संतान को देने वाली है। जो मेरी बहन विधि विधान से कर सको तो इस गणेश जी की पूजा अवश्य करना और सबको एक कहानी सुनना। कहानी को मत भूलना। कहते हैं सभी गणेश जी की सभी पूजाओं को फल मिल जाता है जो एक बार कहानी सुन लेते हैं।